स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, जिसे हम दबाव समूह भी बोलते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत पॉलिटिकल की नॉलेज रखते हैं तो आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स। क्या होते हैं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों, कानूनों, फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके सदस्यों या किसी विशेष वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। ये सीधे चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि सरकार पर दबाव डालकर अपने उद्देश्यों को पूरा करवाते हैं। देखिए, इसके नाम में ही इसकी सारी परिभाषा छुपी हुई है। दबाव यानी कि प्रेशर एक ऐसे समूह हैं या ग्रुप्स हैं जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। दबाव समूह समान हितों जैसे आर्थिक, सामाजिक या पेशेवर, उनके हित समान हो सकते हैं, आर्थिक रूप से भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वाले व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो सीधे चुनाव न लड़कर सरकारी नीतियों, कानूनों या जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये समूह पैरवी, लोबिंग, प्रदर्शन या वार्ता के माध्यम से अपने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे आपको सारी अच्छे से समझ आ जाएगी, तो अभी घबराएं मत। इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बात बोलूं कि कुछ एक ऐसे समूह, कुछ एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए, आप कह सकते हो कि एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, एक ऐसा समूह बना लेते हैं कि वो सरकार पर प्रेशर डालते हैं। किस वे से प्रेशर डालते हैं वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। लेकिन आप सीधी और सिंपल भाषा में समझ लीजिए, एक ऐसा एक ग्रुप है जो सरकार से अपने हितों के लिए नीतियां बनवाते हैं, उन पे प्रेशर डालकर। चलिए आगे पढ़ते हैं। दबाव समूह की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे पहले किसी खास मुद्दे या हित, जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी के लिए काम करते हैं। राजनीतिक शक्ति हासिल नहीं करते। बार बार ये बात रिपीट हो रही है, ये कोई अपनी सरकार नहीं बनाते, ये कोई राजनीतिक शक्ति हासिल नहीं करते, खुद सरकार बनाने की कोशिश नहीं करते, ये सरकार का हिस्सा बनने या चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपने सदस्यों या किसी खास मुद्दे, जैसे ट्रेड यूनियन, किसान संघ, व्यापारी संगठन के पक्ष में नीतियों को बदलना चाहते हैं। जो ये काम करवाना चाहते हैं अपने ग्रुप के लिए, अपने समूह के लिए, बस वो उस नीतियों को बदलना चाहते हैं, इसलिए वो प्रेशर डालते हैं, इसलिए वो दबाव डालते हैं किस पे, सरकार पे। कार्यप्रणाली, ये विरोध प्रदर्शन, पत्राचार, जनमत तैयार करना और कानून निर्माताओं को प्रभावित करने जैसे तरीकों का उपयोग करते हैं। धरना लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन, लॉबिंग आदि के माध्यम से प्रभावित करते हैं। लॉबिंग क्या होता है आगे समझते हैं हम। स्वैच्छिक सदस्यता, कोई इस पे प्रेशर नहीं है किसी लोगों पे कि आप इसका सदस्य बनो ही बनो। आपकी इच्छा है, जुड़ना चाहते हो इस ग्रुप के साथ तो आपकी मर्जी, नहीं जुड़ना चाहते तो आपकी मर्जी। लोकतंत्र में भूमिका, ये सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, प्रेशर ग्रुप, और आम नागरिक को सीधे शासन से जोड़े रखता है। इससे इन्वॉल्व रहते हैं ना लोग, एक समूह बनाकर उसके थ्रू वो देश की जो है शासन व्यवस्था में जुड़े रहते हैं, आम नागरिक भी। दबाव समूह के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे किसान, मजदूर संगठनों के समूह होते हैं। भारतीय किसान यूनियन है, ये हित इंटरेस्ट ग्रुप है। प्रोफेशनल ग्रुप, जैसे कि डॉक्टरों का एक ग्रुप बना होगा, वकील, शिक्षक आदि के संगठन होते हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जैसे डॉक्टरों ने कोई ऐसी बात मनवानी है सरकार से, ऐसी कोई नीति बनवानी है, तो क्या उन्होंने एक क्या संगठन बना रखा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसके थ्रू फिर वो सरकार पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी परिभाषा। आंदोलनकारी समूह, प्रमोशनल ग्रुप्स, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। कोई पर्यावरण पे हानि हो रही है तो वो धरना लगाएंगे, प्रेशर डालेंगे, जैसे उदाहरण ग्रीन पीस। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप्स हैं। इसके अलावा और भी कई संगठन हैं, जैसे भारतीय किसान संघ, फिकी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन। इन्हें कभी कभी हित समूह या लोबी समूह या वकालत समूह भी कहा जाता है।
दबाव समूह कैसे काम करते हैं? धरना या प्रदर्शन करके, हड़तालें करते हैं, मीडियम के माध्यम से जनमत मनाते हैं, याचिका दायर करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लॉबिंग ऊपर भी बात हुई थी, नीति निर्माताओं से संपर्क करते हैं, बड़े-बड़े जैसे जो सत्ताधारक होते हैं, बड़े-बड़े अफ़सर होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है, संपर्क करते हैं, उसको बोलते हैं लॉबिंग। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर, क्या अंतर होता है? अब समझ आ जाएगा कि ये सत्ता में पार्ट क्यों नहीं लेते, ये दबाव क्यों डालते हैं राजनीतिक दल पे। ये देखिए ये आधार हैं, ये दबाव समूह के पॉइंट्स और ये राजनीतिक दल के। उद्देश्य क्या होता है इन दोनों में? नीति को प्रभावित करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है? इनका काम होता है सरकार बनाना। कौन ये वाले दबाव समूह राजनीतिक दल पे जो है दबाव डालते हैं। चुनाव के बारे में अगर बात करेंगे तो चुनाव नहीं लड़ते ये दबाव समूह और ये चुनाव लड़ते हैं। सरकारें बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, सब काम करते हैं। कार्यक्षेत्र, सीमित मुद्दा होता है। अगर डॉक्टरों का कोई एक सीमित मुद्दा होगा, किसानों का कोई एक सीमित मुद्दा होगा, मज़दूरों का अपना मुद्दा होगा, व्यापारियों का अपना मुद्दा होगा। तो सीमित मुद्दे होते हैं अपने-अपने हित हित से संबंधित, लेकिन इनके व्यापक मुद्दे ही होते हैं। इसने सारे देश को देखना है, क्योंकि सरकार ने तो सारे काम ही करने हैं ना, तो इसके मुद्दे जो हैं व्यापक होते हैं। तो यही है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। इसके कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसकी विशेषताएँ हैं और ये इसकी परिभाषा है। तो आशा है बच्चे आपको अच्छे से समझ आया होगा कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।